हरियाणा के नूंह जिले में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की यात्रा को रोकने की कोशिश करने पर भड़की हिंसा और बवाल के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। सोमवार 31 जुलाई को वीएचपी की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई, जिस पर पथराव के बाद दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। घटना में कई लोगों की मौत हो चुकी है और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। नूंह हिंसा की आग अब सोहना के बाद गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। गुरुग्राम में भीड़ ने इमाम की हत्या कर दी, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 होमगार्ड भी शामिल हैं। नूंह हिंसा की शुरुआत अरावली की पहाड़ियों में बने पुराने शिव मंदिर की चौखट से हुई। इसी मंदिर से वीएचपी की शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और 2,500 से 3,000 की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। ये यात्रा इस मंदिर से करीब 45 किलोमीटर दूर नूंह होते हुए एक गांव में जानी थी, लेकिन जैसे ही शिव मंदिर से शोभा यात्रा तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ी, तभी हिंसा शुरू हो गई। एक तरह से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ से अन्य समुदाय के लोग सामने से आ गए और पथराव शुरू हो गया। इस दौरान गाड़ियों में पथराव और आगजनी का सिलसिला शुरू हो गया। हिंसा से बचने के लिए कई लोग वापस शिव मंदिर की तरफ भागे और गेट के भीतर घुस गए। कई लोगों की जान भी चली गई, जिसमें 2 होमगार्ड भी शामिल हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों की भी छुट्टी रखी है और कई परीक्षाओं को रद्द भी कर दिया गया है। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंसा की जगह पर सड़कें सुर्ख काली हुई पड़ी हैं, क्योंकि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस हिंसा के पीछे बताया जाता है कि शोभा यात्रा में मोनू मानेसर के शामिल होने की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से फैला दी गई। मोनू मानेसर वही शख्स है जिस पर कुछ महीने पहले राजस्थान में गौरक्षा के नाम पर 2 लोगों को हत्या का आरोप है। ऐसे में दूसरे समुदाय के लोगों ने इस यात्रा को रोकने की कोशिश की और पथराव कर दिया। हरियाणा के मेवात नूंह में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, अतिरिक्त बल की जरूरत पड़े तो मंगा लीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि जान माल का नुकसान ना हो और ना ही किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले या भड़काने वाले बयान का भाषण हो। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के ऐलान के बाद भारी संख्या में वीपे और बजरंग दल के कार्यकर्ता सुबह से ही नोएडा स्टेडियम के गेट पर इकट्ठा हो रहे थे। प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर थी। सुबह ही भारी पुलिस फोर्स को नोएडा स्टेडियम के गेट पर तैनात कर दिया गया था। वहीं जब हजारों की भीड़ नोएडा स्टेडियम पर इकट्ठा हो गई तो वीपे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना पदयात्रा शुरू कर दी। पदयात्रा नोएडा स्टेडियम से लेकर डीएम दफ्तर तक निकाली गई। पदयात्रा के बाद डीएम चौराहे पर पुतला फूंका गया। वहीं डीएम को भी नूंह मेवात हिंसा को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। पदयात्रा के साथ सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को नोएडा स्टेडियम से लेकर डीएम दफ्तर तक तैनात किया गया था। सुरक्षा की कमान खुद डीसीपी हरिश्चंद्र और एडीसीपी शक्ति अवस्थी ने संभाल रखा था। पदयात्रा में शामिल वीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह नूंह मेवात में शोभा यात्रा पर जिहादियों द्वारा हमला हुआ, उसको लेकर हमने आज पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा में शामिल लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही योगी मॉडल के तहत बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है।